सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल तेजस गुरुकुल। आज हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में कॉलम चैप्टर का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि SBTE 2020 में आया हुआ है। ठीक है, द क्वेश्चन क्या बोलता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल लोड और बकलिंग लोड फॉर कॉलम व्हेन बोथ एंड्स ऑफ द मेंबर आर पिंड, मतलब कि दोनों एंड जो है पिंड है, एज पर यूलर्स थ्योरम ऑफ लॉन्ग कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कॉलम है। ठीक है, सपोज ये कोई कॉलम है जिसका लेंथ क्या है, L है। ठीक है, L लेंथ का है और इस पे हम एक P इंटेंसिटी का कोई लोड लगा रहे हैं। ठीक है, सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और जो एंड है वो क्या है, दोनों हिंज है। ठीक है, हिंज। तो जब लोड लगेगा तो कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। तो सपोज ये आपका कुछ डिफ्लेक्शन आया इस पर। तो जब x दूरी पे हम देखें लोड लगाने के बाद तो कुछ y डिफ्लेक्शन यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो mx निकालेंगे तो क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। p इंटेंसिटी का कोई लोड था तो p इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y है तो p इंटू वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से जानते हैं, फ्रॉम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हम जानते हैं EI डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोमेंट होता है। ठीक है, इसको अगर इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और mx का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये क्या होगा, कुछ EI डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और माइनस को इधर लगाएंगे तो प्लस mx और mx का वैल्यू है p इंटू वाई, तो p इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये एक सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जानते हैं कि यहाँ इस जो पार्ट का इसका जो कोफिशिएंट है यानी कि EI, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम दोनों साइड EI से डिवाइड कर देंगे कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो EI कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में पी EI इंटू में वाई इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग 0। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये एक कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम लेट P अपॉन EI को हम कुछ के स्क्वायर मान लेते हैं। के स्क्वायर क्यों माने आपको आगे चल के पता चल जाएगा। ठीक है, तो के स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये क्या आएगा, ये होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर अब प्लस में इंटू में वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े हैं कि जब सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए 2 आर्बिट्री कांस्टेंट लेते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 विल बी गिवन एज ये y इज इक्वल्स टू a cos kx प्लस में b sin kx। ठीक है, ये आपका इस इक्वेशन से ये वाला सॉल्यूशन इसका होगा। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो अभी तक फिलहाल इसको याद रखिए कि ये होता है। ठीक है, अब इसमें हम इसको सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को अगर थर्ड ले लें तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एंड कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, एंड कंडीशन मतलब A पे और B पे, मतलब कॉलम के एंड पे। तो कॉलम का एंड क्या है, हिंज है। ठीक है, तो यूजिंग एंड कंडीशंस, अगर एंड कंडीशन कहाँ पे, तो अगर पॉइंट A पे लगाएं एट A, तो A पे देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है तो यहाँ की दूरी कितनी होगी, x बराबर 0 होगा। तो जब x 0 होगा तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखिए, यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी 0 है तो y भी 0 है। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो y इज इक्वल, वाई को 0 है, y 0 है तो 0 इक्वल टू a cos और k इंटू एक्स, तो ये 0 है, x 0 है तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा, वैसे ही ये भी होल टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, a cos 0 डिग्री प्लस b sin 0 डिग्री। sin 0 का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, 0 होता है और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से a का वैल्यू आपका 0 आएगा। ठीक है,
अब ए का वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3, तो 3 में पुट किए तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू ए का वैल्यू 0 है, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये 0 अब प्लस में b साइन के x, ठीक है। यहाँ से आपका y इक्वल्स टू b साइन के x आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आया। अब क्या करेंगे, एंड कंडीशन b पे लगाएंगे, ठीक है। एंड कंडीशन b पे लगा एट b, तो b पे देखिए यहाँ से यहाँ तक में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, l, और डिफ्लेक्शन यहाँ पे भी 0 है, क्योंकि देखिए डिफ्लेक्शन तो यहीं तक है ना, तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 होगा। अब इसको पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0, तो 0 इज टू b साइन और k और x का वैल्यू l, तो b साइन के l, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, b साइन के l इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इस दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगा तभी RHS के इक्वल होगा 0, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि यूलर ने क्या बताया था कि जब भी किसी भी कॉलम पे लोड लगता है तो डिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा। तो अगर हम b को 0 कर देंगे इसका मतलब हुआ कि डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे b को हम 0 नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग साइन के l को 0 करेंगे, ठीक है। साइन के l को 0 करेंगे तो देखिए कुछ b साइन के l इक्वल टू 0 है। तो साइन के l को अगर हम 0 कर दिए, साइन के l इक्वल टू 0, तो यहाँ से के l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, ठीक है। अब के l, अब साइन 0 कहाँ होता है, तो साइन 0 अगर साइन का ग्राफ देखें तो समथिंग इस टाइप से ग्राफ होता है, ठीक है। मतलब कि साइन 0 0 पे 0 होगा, पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे 0 होगा, 3 पाई पे 0 होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग n पाई लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर n का वैल्यू 0 रखेंगे मतलब 0, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। n का वैल्यू 1 रखेंगे यानी पाई, वहाँ पे भी साइन 0 होगा। 2 रखेंगे 2 पाई, वहाँ पे भी साइन का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं 1, तो n का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो के एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। के एल इज इक्वल्स टू पाई हो गया। तो अगर हम स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, ठीक है। अब के का वैल्यू हम लोग जानते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था, के का वैल्यू हम लोग क्या लेट किए थे, पी अपॉन ई आई, के स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ पे के स्क्वायर के जगह पे हम पी अपॉन ई आई इंटू में एल स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर। तो यहाँ से पी ई जो कि यूलर बकलिंग लोड है वो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई और अपॉन में एल स्क्वायर, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, जहाँ पे वेयर पी ई क्या है, ये है यूलर्स बकलिंग लोड, ई जो है वो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस जो भी बोलिए। आई होगा, यहाँ पे आई मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी देख लेंगे एक्स और वाई में जो भी मिनिमम होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। एल यहाँ पे याद रखिएगा एक्चुअल लेंथ नहीं होगा, यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ होगा। और ऐसे जो आप यूलर का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो यूलर क्या बोले थे, पी ई इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई और अपन में एल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एल स्क्वायर है ना, ये एक्चुअल फार्मूला, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला फार्मूला यहाँ पे ये जो है एल ई का स्क्वायर कर दीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ये इफेक्टिव का स्क्वायर है, ठीक है। और ये एल स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे जो है ये एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग प्रूफ क्या किए कि जब दोनों एंड पे हिंज होगा, दोनों एंड पे अगर हिंज हुआ तो उसका बकलिंग लोड इस फार्मूला से निकालेंगे, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये तो केस हो गया जब दोनों एंड हिंज होता, लेकिन अगर वही एक एंड हिंज होता और दूसरा फिक्स होता तो उसके लिए क्या होगा, सपोज ये एंड हिंज रह गया और दूसरे वाले एंड को हम लोग फिक्स कर दिए, ठीक है। तो इसके लिए आपका एल इफेक्टिव का वैल्यू जो होता है, एल इफेक्टिव वो एल अपॉन √2 हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पी एल के जगह पे इसको पुट कर देंगे, तो पी ई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई और अपन में एल अपॉन √2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से पी ई का वैल्यू जो है आपका आएगा वो आएगा
पाई स्क्वायर ई आई और रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा जो कि ऊपर चला जाएगा और अपॉन में एल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी इफेक्टिव का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया जब एक एंड हिंज हो और दूसरा एंड क्या हो, फिक्स्ड हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर एक एंड क्या हो, अगर दोनों एंड अगर हिंज हो तो उस केस में आपका एल इफेक्टिव का जो वैल्यू होता है वो एल अपॉन 2 होता है, ठीक है। दोनों एंड अगर हिंज हो तो फिक्स हो तो उस केस में फिर कुछ नहीं करना है, एल स्क्वायर के जगह पे एल इफेक्टिव का ये वाला वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई और अपॉन में एल अपॉन 2 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर अपॉन इंटू 2 जो होगा जब वो 4 हो जाएगा ऊपर जाके। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। फोर्थ केस क्या होगा, जब एक एंड आपका फिक्स हो और दूसरा एंड क्या हो, फ्री हो। तो वन एंड फिक्स होगा, दूसरा एंड फ्री होगा, तो इसके लिए एल इफेक्टिव वैल्यू 2 इंटू ओरिजिनल लेंथ का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, फिर एल के वैल्यू के जगह पे वो वाला पुट कर देना था, पाई स्क्वायर ई आई और यहाँ पे 2l का स्क्वायर कर देंगे। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई और अपॉन में 4l स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा चारों कंडीशन के लिए, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।